600 बीघा में फैला है, 500 साल से भी अधिक पुराना है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का सगरा आश्रम, जिसे बाबा सहेजराम आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, यह सुल्तानपुर की एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर है जो धर्म, संस्कृति और इतिहास को जोड़ने का काम करती है। धीरे रे ना रे ना आ रे दे ना। सुल्तानपुर शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर सगरा आश्रम का इतिहास 500 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। बाबा सहेजराम का बधुआ कला में आगमन लगभग 1600 ईस्वी में हुआ था। वो अयोध्या से लखनऊ होते हुए आए। उन्होंने सगरा पर एक छोटी सी कुटिया बनाई और यहीं रहने लगे। ये करीब 550 साल पुराना आश्रम बाबा सहेजराम की धरोहर है, सिद्ध पुरुषन की गद्दी है। इस आश्रम के ठीक सामने लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में एक बड़ा सागर भी मौजूद है। इस आश्रम के महंत डॉक्टर स्वामी दयानंद के मुताबिक प्रयागराज में जब महाकुंभ की शुरुआत होती है तो सबसे पहले लगाए जाने वाला ध्वज यहीं का होता है। इसी सगरा आश्रम से ही ध्वज महाकुंभ भेजा जाता है, तब जाकर महाकुंभ की शुरुआत होती है। इसका प्रयागराज से ये जो हमारे बगल में सरोवर है, इसमें अनेकों तीर्थों के जल पड़े हुए हैं और यहाँ से जो संतों की एक जमात जाती है, जो भ्रमणशील मंडल जाता है, संतों की एक टोली जाती है और वहाँ जा कर के अपनी ध्वजा खड़ी करके और प्रयागराज कुंभ मेले का शंखनाद यहीं से शुभारंभ होता है। यह प्रचलन आज से नहीं बल्कि कई सालों से चला आ रहा है। गांव वालों के मुताबिक इस आश्रम में एक साधु शेर पर सवार होकर हाथ में सांप लिए आश्रम पहुंचे थे। उस समय बाबा सहेजराम दीवार पर बैठकर दातून कर रहे थे। उन्होंने दीवार को चलने का आदेश दिया। दीवार साधु तक पहुंच गई थी। इस चमत्कार से प्रभावित साधु वहीं रुक गए और बाबा ने उन्हें 85 बीघा बाग दान में दे दिया, जिसे जोगिया वन कहा जाने लगा। चैत्र और कार्तिक माह में यहाँ भव्य मेला लगता है। इस मेले में लकड़ी के सामान की खरीद बिक्री होती है। लगभग 450 वर्ष पहले जब बाबा राम जी महाराज यहाँ पर आए तो उसके बाद से यहाँ पर एक सगरा खुदवाया गया और यहाँ से पूरे देश में संतों की जमातें निकलती थी और यह जमातें पूरे देश में भ्रमण करती और वहाँ से पवित्र नदियों का पानी लाकर सगरा में छोड़ती थी। इसका धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों महत्व है। इतिहास से अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन महत्व ये है कि जब जब हमारा देश गुलाम रहा या आपातकाल में रहा तो इस आश्रम ने अपना दरवाज़ा सेनानियों के लिए, भूखों के लिए, नंगों के लिए, सब के लिए खुला रखा। और धार्मिक महत्व ये है कि इस देश को एक बहुत बड़ी धार्मिक दिशा देने में इस संप्रदाय का और इस अखाड़े का एक अपना महत्व है। बंधुआ कला गांव में स्थित बाबा सहेजराम आश्रम के ठीक सामने एक तालाब खोदा गया है जिसे सगरा कहा जाता है। इस तालाब के पानी से कई बीमारियां दूर होती हैं। जो व्यक्ति इस सगरा के पानी को अपने शरीर पर लगा लेता है, यदि उसे कुष्ठ रोग हुआ होता है तो वह ठीक हो जाता है। इसके साथ ही त्वचा से संबंधित कई गंभीर बीमारियों में भी इस सगरे का पानी काफ़ी लाभदायक माना जाता है। साफ सफाई और देख रेख के अभाव में इस तालाब का पानी अब खराब होता जा रहा है। इसमें जलकुंभी और कई ऐसी जलीय पौधे हो गए हैं जिससे साफ सफाई नहीं हो पाती और इसका पानी भी अब दूषित हो रहा है। स्थानीय लोगों की यह मांग है कि सगरा तालाब की साफ सफाई करवाई जाए, जिससे सुल्तानपुर के इस ऐतिहासिक तालाब की महत्ता बरकरार बनी रहे। बाबा सहेजराम आश्रम के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक पाकड़ का पेड़ स्थित है। जब बाबा सहेजराम आश्रम की स्थापना की गई, उसी दरमियान इस पाकड़ वृक्ष को भी लगाया गया। यह पाकड़ का वृक्ष लगभग 450 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है और यहाँ पर एक हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई। बाद में जब प्रतिमा को दूसरी जगह पर हटाने का प्रयास किया गया, तब यह प्रतिमा पाकड़ के वृक्ष में
जकड़ उठी थी और उसे कोई हटा नहीं पाया। लोगों का ऐसा मानना है कि हनुमान जी इस वृक्ष से अलग नहीं होना चाहते थे, इसी वजह से उनकी प्रतिमा को इस वृक्ष ने जकड़ कर रख लिया है। इस आश्रम की दीवारों में जो पेंटिंग की गई है वह उस समय की है जब इस आश्रम को बनवाया गया था, लेकिन इन पेंटिंग्स में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ है, वह जस की तस बनी हुई हैं। गुंबद के आकार में बनाया गया इसका ढांचा जिससे लोग आज भी आकर्षित होते हैं। इसमें 12 फीट के ऊंचाई वाले लकड़ी के गेट लगाए गए हैं, इसके ऐतिहासिक महत्व को जो कि दिखाते हैं। यहाँ पर कई ऐसे कमरे बनाए गए हैं जहाँ पर महंत आराम किया करते थे। इसके साथ ही इस ऐतिहासिक इमारत में कई ऐसी पुरानी वस्तुएं रखी गई हैं जो वर्षों पहले इस्तेमाल में लाई जाती थी। इस आश्रम के कमरों में आश्रम से जुड़े महंतों की समाधियां हैं जहां पर लोग पूजा पाठ करते हैं और इस परंपरा के अन्य महंत उनको याद करते हैं। सगरा आश्रम गेट के ठीक सामने एक लकड़ी की बग्गी भी रखी गई है जिसका इतिहास 300 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। यह बग्गी उस समय प्रयोग में लाई जाती थी जब महंत लोग इस पर बैठकर शिव बारात निकाला करते थे। इस बग्गी को हसनपुर राजा के द्वारा महंत को दिया गया था। इसके साथ ही इस आश्रम को हसनपुर रियासत के राजा ने बनवाया था, ऐसा लोगों का मानना है। सुल्तानपुर के बाबा सहजराम आश्रम की पहचान न केवल पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वर्तमान में भी सामाजिक विवाद, धार्मिक आयोजन और स्थानीय आस्था का परिचायक बना हुआ है। आगे भी प्रशासन और समुदाय इस पवित्र स्थल की संरक्षा एवं शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा सहजराम आश्रम सुल्तानपुर की पहचान है, आस्था की धरोहर है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत प्रेरणा। 400 वर्षों की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची साधना वही है जो मानवता के काम आए। बाबा सहजराम आश्रम जहाँ इतिहास भी है, आस्था भी है और विश्वास भी।